स्वागत है आज की इस वीडियो में सभी बच्चों का। जो बच्चे सत्र 2025-26 में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया है, बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, जो उनके परीक्षा संबंधित नियमों में अब इस साल परिवर्तन हुए हैं, उनके लिए जो नोटिस आया है वो आज नोटिस आ चुका है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम उस पूरे नोटिस को अच्छी प्रकार से समझेंगे कि उस नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपके नियम में परिवर्तन हुए हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम संबंधित आपके जो पैटर्न इस बार जो होने वाला है या इससे आगे जो आप एग्ज़ाम देंगे तो किस पैटर्न में आपके एग्ज़ाम होंगे, वो सारे नियम जो भी बदले हैं आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के नियमों में परिवर्तन हुआ है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ना ज़्यादा समय लेते हुए अपनी इस वीडियो में बढ़ते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो भी यूनिवर्सिटी से आ रही हैं तो आपको सही समय से मिल सकें, ताकि आपका इसमें कुछ ज़्यादा लॉस ना हो समय का। चलिए बढ़ते हैं अपने नोटिस की ओर। तो नोटिस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, और ये नोटिस जो आपका 15/9/2025 में रिलीज़ हुआ है, जिसकी डेट अब इन्होंने 17 तारीख में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि 17 तारीख में ये उन्होंने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इस नोटिस को डाल दिया था। ये अधिसूचना सभी के लिए है, ऊपर लिखा हुआ अधिसूचना। तो सभी जो छात्र हैं, जिन भी बच्चों ने इस बार विश्वविद्यालय में आपके बीए हो या बीएससी हो या फिर बीकॉम में जिन बच्चों ने भी एडमिशन लिए हैं, तो विश्वविद्यालय की जो बैठक हुई थी वो आपकी थी 2/9/2025 को, और जो उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो है विधिवत परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 622/71/2025 16/11/2024 TC सेकंड दिनांक 6 जून 2025 के बिंदु संख्या 14 के अनुपालन में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार गठित समिति की बैठक, जो कि दिनांक 28/6/2025 में हो चुकी है, जो उसमें निर्णय लिए गए हैं वो देख लेते हैं हम। तो पहला जो निर्णय लिया गया, इसमें लिया गया है शैक्षिक सत्र 2025-26। इसको क्लियरली समझ लेना कि जिन भी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से NEP के अंतर्गत संचालित बहुविषयक, जिसमें आते हैं आपके बीए है, बीएससी और बीकॉम, तो जिन भी बच्चों ने बीए में एडमिशन लिया है या बीएससी में लिया है या बीकॉम में लिया है, वो भी 25-26 में, उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रथम आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, द्वितीय यानी कि दूसरा सेमेस्टर और षष्ठम यानी कि छठा सेमेस्टर में MCQs टाइप प्रश्नों पर आधारित परीक्षा लागू की जाएगी। यानी कि जो आपकी परीक्षा 2025-26 के बाद जितनी भी परीक्षाएं आपकी होंगी, उसमें जो आपके फर्स्ट सेम और दूसरा सेम और छठा सेम, वो जो है आपके MCQ टाइप होंगे। उसके बाद जो दूसरा नियम इसमें बना है वो है कि BA, BSc, बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और षष्ठम में जो प्रश्नों की संख्या है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, जो प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो कि पहले जो समय होता था वो 3 घंटे का होता था, तो उस समय को भी इन्होंने अब घटाकर कितना कर दिया है, यहाँ पे क्लियर लिखा 1 घंटा 30 मिनट। तो आपके 75 प्रश्न आपके आने वाले हैं और जिसका समय होगा आपका 1.5 घंटा। ठीक है। दूसरा जो है जिन पाठ्यक्रमों का जो सिलेबस है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों का समान रूप से लागू है, तो उनमें भी उन्होंने कहा कि MCQ यानी कि सेम तरह की व्यवस्था लागू करी जाएगी। चौथा नियम जो बना है वो बना है कि जो परीक्षा है, पहले परीक्षा जो हमेशा होती थी वो 2 पालियों में होती थी, एक सुबह की पाली में और एक शाम की पाली में। अब परीक्षा जो हो करेगी वो 3 पालियों में होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 पाली, क्योंकि टाइम घटा दिया तो 3 पाली में कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा, 5वां जो नियम है, उन्होंने कहा अगर कोई प्रश्न आपके पेपर में गलत है तो उसके अंक जो है समान रूप से सभी को दिए जाएंगे। जो प्रश्न गलत होगा उसके अंक, चाहे वो उसने किया हो या ना किया हो या उसका गलत हो, अगर वो प्रश्न ही गलत है तो उसके अंक सभी को मिलेंगे। और इसमें जो और नियम है वो ये है कि अगर किसी के पास जिसने 25-26 में प्रवेश लिया है और उसके वो जो है NCC के B या C सर्टिफिकेट हेतु प्रशिक्षण कर रहा है, यानी कि जो आप जो NCC लेते हैं उनके पास NCC में उनको एक B सर्टिफिकेट मिलता है और एक C, तो अगर वो NCC के B या C सर्टिफिकेट कर रहा है तो उसको जो है NCC को जो है इन्होंने एक माइनर विषय के रूप में स्वीकार कर लिया है
और जिसको जो है 6 क्रेडिट का, यानी कि जो आपका मेजर पेपर होता है उसके भी क्रेडिट 6 हैं, और जो माइनर पेपर होगा ये एनसीसी वाला जो भी प्रशिक्षण ले रहा उसको भी सेम क्रेडिट दे दिए उन्होंने 6। तो 6 क्रेडिट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले 4 क्रेडिट का था तो अब उन्होंने इसको चेंज करके 6 क्रेडिट कर दिया, यानी कि इस माइनर को भी उन्होंने एक मेजर विषय के रूप में एनसीसी को भी ले लिया है। उसके बाद इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो ये हैं कि जो है स्नातक एनईपी परीक्षाएं समय पर आयोजित हों, इसके लिए विद्वत परिषद की जो बैठक हुई थी वो दिनांक 25/3/25 की मध्य संख्या 3 में 7 विषय समूह बनाए गए, यानी कि कुछ ऐसे समूह बनाए गए हैं जिन विषयों को आप एक साथ नहीं ले सकते, जिसमें से इन्होंने लिखा कि संगीत में जो आपके हैं गायन, सितार, तबला विषय के जो तीनों विषय हैं को एक साथ विकल्प रूप में रखा गया है। विद्वत की जो बैठक हुई 25/3 में, उसमें उन्होंने कहा कि उक्त विषय समूह में से संशोधित करते हुए संगीत विषय को अन्य विषयों के साथ न रखते हुए केवल विषय समूह चित्रकला और भूगोल के साथ रखे जाने का निर्णय लिया, यानी कि चित्रकला के साथ आप संगीत ले सकते हैं या भूगोल के साथ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है विद्वत परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम अ कल्चर पर्सपेक्टिव 2 क्रेडिट का है, विश्वविद्यालय परिसर संचालित स्नातक ऑनर्स, यानी कि जिन बच्चों ने भी स्नातक यानी कि बीए ऑनर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो या बीकॉम ऑनर्स हो, मैं उनको जो है ये एक पेपर उनको मिलेगा जिसको उन्हें अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना है। ये 2 क्रेडिट का आपका पेपर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर ये पेपर होगा आपका। तो और जो लास्ट में एक नियम बदला है वो भी ऑनर्स के लिए है, और ये नियम सभी के लिए है, ये भी इसको अभी अच्छी प्रकार से समझ लें। जो एनईपी में है, अब से पहले कोई भी ग्रेस नंबर आपको नहीं मिलते थे, ग्रेस मार्क्स नहीं थे, पर इस बार से उन्होंने ग्रेस जो मार्क्स हैं वो लागू कर दिए हैं। तो 5 नंबर का अधिकतम ग्रेस आपको किन्हीं भी 3 पेपर कोड में मिल सकता है, यानी कि 3 विषयों में अधिकतम 5 नंबर तक का ग्रेस आपको मिल सकता है। मान लीजिए सपोज करिए आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है और एक तीसरा सब्जेक्ट और भी है, या वो माइनर का हो, वोकेशनल हो या को करिकुलर का हो, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके टोटल मिला के 5 नंबर कम हैं और 5 नंबर मिलने के बाद आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। तो ऐसी इसमें यही सब कुछ है। तो मेन तो ये है कि जो बच्चे अब पेपर में बैठने वाले हैं तो उनके लिए जो है 75 नंबर का जो पेपर होगा वो MCQ टाइप होगा, और इसमें 75 ही क्वेश्चन आपके होंगे। इस समय आपके पास होगा सिर्फ 1.5 घंटे का। तो आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इन नियमों से अवगत हो जाएं, ताकि उन्हें भी आने वाले समय में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद जुड़ने के लिए।